हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ब्रिक बेड्स के बारे में जो ब्रिक मेसनरी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो बेसिकली जो ब्रिक बेड होता है वो हम ब्रिक को विड्थ वाइज कट करके बनाते हैं। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ब्रिक बेड? द पोर्शन मेड बाय कटिंग स्टैंडर्ड ब्रिक्स अक्रॉस देयर विड्थ। मतलब अगर पूरी आपकी ब्रिक है उसको अगर हम विड्थ वाइज कट कर रहे हैं तो जो जितना भी पोर्शन हम कट कर रहे हैं उसके हिसाब से अलग अलग उसके नाम होते हैं। सो दे आर नेम्ड आफ्टर हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द फुल लेंथ ऑफ द स्टैंडर्ड ब्रिक इज अवेलेबल फॉर द यूज। तो ब्रिक बेड मतलब विड्थ वाइज हमको हमारा ब्रिक को कट करना है। सो एक होता है हाफ ब्रिक बेड। तो ये जो पूरा हमारा लेंथ है उसको अगर हम हाफ कट कर देते हैं तो इसे बोला जाता है हाफ ब्रिक बेड। तो जो भी ब्रिक है उसको विड्थ वाइज हाफ कट करना है तो हाफ बेड हो जाएगा वो। 3/4 ब्रिक बेड। 3/4 ब्रिक बेड का मतलब कि जो भी हमारा लेंथ ऑफ ब्रिक है उसको विड्थ वाइज हम 1/4 कट कर देंगे तो 3/4 हमको अवेलेबल होगा, जिसे जिसे बोला जाता है 3/4 बेड। फिर आता है बेवेल्ड बेड। सो बेवेल्ड बेड मतलब नॉर्मली वो स्लोपिंग होता है, मतलब स्लोपिंग एज को नॉर्मली बेवेल्ड एज बोला जाता है। तो इट इज ऑब्टेन बाय कटिंग अ पोर्शन ऑफ ब्रिक इन सच अ वे दैट हाफ ऑफ वन फेस ऑफ स्ट्रेचर। मतलब ये आपका स्ट्रेचर है, उसका आपका हाफ पोर्शन कट कर दिया आपने तो ये हाफ स्ट्रेचर अवेलेबल है फॉर द यूज। एंड क्वार्टर फेस ऑफ द अनदर, ये आपने कट कर दिया क्वार्टर फेस तो 3/4 यूज हुआ। तो यहाँ पे आपको एक स्लोपिंग एज मिलता है। तो जब ये स्लोपिंग एज टाइप का बेड मिलता है आपको तो उसे बोला जाता है बेवेल्ड ब्रिक बेड। सो हियर यू कैन सी दैट ये हाफ स्ट्रेचर है एंड हियर 3/4 स्ट्रेचर इज अवेलेबल। सो यू कैन यूटिलाइज सच काइंड ऑफ हाफ ब्रिक बेड टू हैव द डिसकंटिन्यूटी ऑफ जॉइंट। यहाँ पे ये कैविटी वॉल का कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे स्ट्रेचर है और यहाँ पे हाफ बेड यूज किया गया है। So you can utilize such kind of brick bed according to the requirement for the discontinuity of joint या fill करने के लिए gaps को। दूसरे भी बेड्स आते हैं, जैसे बोला जाता है रैग्ड बेड। वो इरेगुलर शेप के होते हैं, ब्रोकन पीसेस, उसमें कोई शेप या कितना कट किया वो कुछ नहीं होता है, उनको यूनिफॉर्म डायमेंशन नहीं होते। तो कोई भी इरेगुलर स्पेसिस अगर आपको फिल करना है तो आप उसमें उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है स्प्लिंटर ब्रिक बेड। तो बहुत ही स्मॉल पीसेस, जैसे ब्रिक आप तोड़ रहे हैं तो जितने भी लेफ्ट ओवर होता है बहुत ही छोटा छोटा, उसे बोला जाता है स्प्लिंटर ब्रिक बेड। तो जनरली वो फिलर मटेरियल की तरह काम करता है, माइनर गैप्स या क्रैक में आप उसको डाल सकते हैं। तो बहुत छोटे छोटे जो ब्रिक बेड्स होते हैं उसे स्प्लिंटर बोला जाता है। अब हम मेजर यूजेस देख लेते हैं ब्रिक बेड के। सबसे पहला फिलिंग द गैप्स। कोई भी अगर गैप्स है ब्रिक वर्क में तो उसमें हम उसको यूज़ कर सकते हैं। देन एडजस्टिंग द कोर्सेज, हम स्ट्रेचर हेडर जब एक कोर्स में लगाते हैं तो उसकी कंसिस्टेंट हाइट के लिए अगर कोई फुल ब्रिक फिट नहीं हो पा रही है तो उसमें हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, एज वेल एज टू मेंटेन द डिसकंटिन्यूटी ऑफ वर्टिकल जॉइंट। नॉर्मली जो फ्लैमिश बॉन्ड होता है उसके अंदर ज़्यादा ब्रिक बेड्स यूज होते हैं। देन क्रिएटिंग द पैटर्न्स, डेकोरेटिव पैटर्न्स या डिज़ाइन अगर आपको करनी है तो पूरा ब्रिक सुटेबल नहीं होगा तो हम विड्थ वाइज कट करके ब्रिक बेड्स यूज़ कर सकते हैं। देन कॉस्ट इफेक्टिव, हम जो भी ब्रिक बेड्स यूज़ कर रहे हैं वो इकोनॉमिकल होता है, क्योंकि एक तो वेस्टेज ऑफ ब्रिक्स हम कर रहे हैं, जो भी लेफ्ट ओवर या ब्रोकन ब्रिक्स है उसी को हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी है। और ब्रिक बेड्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स इन ब्रिक मेसनरी, अलाउिंग फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रिसीजन इन द कंस्ट्रक्शन। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रिक मेसनरी कंस्ट्रक्शन का। सो आई होप दैट ये लेक्चर आपको यूजफुल हुआ होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें विद अदर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल अगर आपने नहीं की है तो। थैंक यू।